जरा सोचिए, एक ही देश जहां दुनिया के सबसे घने नमी से भरे वर्षावन भी हैं और वहीं कुछ ही दूर सूखे रेगिस्तान भी। ये कैसे हो सकता है? चलिए भारत की इसी कमाल की इकोलॉजी को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हाँ, ये सवाल सच में हैरान करने वाला है ना। एक तरफ घनी चिपचिपी हरियाली और दूसरी तरफ बर्फीली चोटियों के पास ठंडे खुले मैदान। इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक साथ समझने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करना होगा कि आखिर एक जंगल को प्राकृतिक जंगल बनाता क्या है। तो देखिए, हमारे इस सफर का प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन का असली मतलब क्या है। फिर हम निकलेंगे भारत के अलग अलग जंगलों के एक टूर पर। उसके बाद हम इंसानों और इन जंगलों के बीच के खास रिश्ते को देखेंगे और आखिर में यहाँ की वाइल्ड लाइफ और उसे बचाने की कोशिशों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक जंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, एक बगीचा होता है जिसे इंसान बनाता है, सजाता संवारता है ना? लेकिन प्राकृतिक वनस्पति वो तो नेचर की अपनी कलाकारी है, जिसे लंबे समय तक इंसानों ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये वो पेड़ पौधे हैं जिन्होंने खुद को वहाँ की मिट्टी, वहाँ के मौसम के हिसाब से एकदम परफेक्टली ढाल लिया है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बात क्लियर हो गई है तो चलिए निकलते हैं एक रोमांचक टूर पर भारत के 5 मेन टाइप के जंगलों को देखने। और देखिएगा हमारा देश कितना ज़्यादा विविध है। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप, जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पेड़ इतने घने हैं, इतने ज्यादा घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। बस यही है भारत के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, यानी हमारे अपने रेन फॉरेस्ट्स। यहाँ होता क्या है कि लगातार गर्मी और जबरदस्त बारिश की वजह से पेड़ों में धूप पाने के लिए एक रेस लग जाती है। और इसका नतीजा ये कि यहाँ एक तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है। जमीन पर झाड़ियाँ, फिर उनके ऊपर छोटे पेड़ और फिर सबसे ऊपर 60 मीटर तक ऊंचे पेड़, मतलब करीब करीब 20 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। यहीं पर रोजवुड और महोगनी जैसी कीमती लकड़ियां खूब फलती फूलती हैं। तो उन हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगलों से अब हम आते हैं भारत के सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगलों की तरफ। ये हैं पर्णपाती वन, या जिन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और हाँ, इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। मतलब ये जंगल पूरी तरह से मॉनसून की धुन पर जीते हैं। जब बारिश आती है तो ये एकदम हरे भरे हो जाते हैं, और जैसे ही सूखा मौसम आता है, पानी बचाने के लिए ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। और क्योंकि ये भारत के इतने बड़े हिस्से में फैले हैं, यहीं से हमें टीक, साल और चंदन जैसी आर्थिक रूप से जरूरी लकड़ियां मिलती हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, कितना बड़ा फर्क है ना? एक तरफ वो घनी हरियाली और दूसरी तरफ ये सूखा कांटेदार इलाका। ये फर्क ही हमें हमारी अगली डेस्टिनेशन पर ले जाता है, जो कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ सर्वाइवल ही सब कुछ है। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं जैसे बबूल और बेर, वो पानी बचाने के उस्ताद होते हैं। पता है कैसे? वो नमी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लेते हैं। मतलब इतने मुश्किल हालात में नेचर की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का एग्जाम्पल है ये। चलिए अब मैदानों को छोड़कर जरा ऊंचाई पर चलते हैं, पहाड़ों की तरफ। यहाँ हमें मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, यानी पर्वतीय वन। और इनकी खासियत ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये अपना पूरा रूप ही बदल लेते हैं। सोचिए कि आप हिमालय पर चढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप कुछ ही किलोमीटर में एक टेम्परेट जोन से सीधे आर्कटिक तक का सफर कर रहे हों। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता जाता है। तो नीचे की तरफ हमें मिलते हैं ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़। फिर थोड़ा और ऊपर जाने पर ठंड को झेलने वाले पाइन और देवदार। और जब हम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं, ट्री लाइन के भी पार, तो वहां सिर्फ घास के मैदान और काई जैसी चीजें ही बचती हैं। तो अब हमारे इस टूर का आखिरी स्टॉप, इसके लिए हम चलते हैं समंदर के किनारे, एक ऐसी जादुई दुनिया में जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। यह है मैंग्रोव के जंगलों की दुनिया। और ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के टोटल मैंग्रोव्स का 7% हिस्सा भारत में है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो हमारे तटों के गार्डियन हैं, हमारे कोस्ट के रक्षक हैं। इनकी जो उलझी हुई जड़ें होती है ना, वो जमीन को तूफान से बचाती हैं। और तो और ये अनगिनत समुद्री जीवों के लिए एक सेफ नर्सरी का भी काम करती हैं। तो ये मैप जो हम देख रहे हैं, ये हमारी अब तक की पूरी जर्नी का एक क्विक रिकैप है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ क्या है। देखिए, वेस्टर्न घाट्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेंट्रल इंडिया में पर्णपाती,
नॉर्थ वेस्ट में कांटेदार जंगल, नॉर्थ और साउथ में पहाड़ी जंगल और कोस्टल इलाकों में मैंग्रोव। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की पेड़ पौधों की। अब थोड़ा एंगल बदलते हैं और बात करते हैं इंसानों की। चलिए, इंसानों और जंगलों के बीच जो गहरा और कभी-कभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता रहा है, उसे समझते हैं। यहाँ हमें दो एकदम अलग-अलग सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है आदिवासी समुदाय, जिनके लिए जंगल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि घर है, परिवार का हिस्सा है। वहीं से उन्हें खाना, आसरा और अपनी पहचान सब कुछ मिलता है। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश, जिनके लिए जंगल एक फैक्ट्री से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक ऐसी जगह जहां से रेलवे के लिए लकड़ी मिल सकती है, चाय के बागान लगाने के लिए जमीन मिल सकती है, मतलब एक प्योरली कमर्शियल नजरिया। और ये जो गहरा रिश्ता है ना, ये बताता है कि इन समुदायों के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो जंगलों को टिकाऊ तरीके से मैनेज करने का एक बहुत बड़ा खजाना है। एक ऐसी चीज जिसे आज के मॉडर्न कंजर्वेशन तरीकों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम बात करेंगे इन जंगलों में रहने वाले असली निवासियों की, यानी वाइल्ड लाइफ की, और उनको बचाने की जो बहुत जरूरी लड़ाई चल रही है उसकी। इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, खेती और सड़कों के लिए जंगल साफ करने से, जानवरों की ओवरग्रेजिंग से, शिकार की वजह से और जंगल की आग से, ये सारी वजहें हमारे वन्य जीवों के घर को छोटा करती जा रही हैं और उन्हें खत्म होने की कगार पर ला रही हैं। लेकिन इस सारी निराशा के बीच उम्मीद की कुछ बहुत पावरफुल कहानियां भी हैं, और उनमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। ये भारत के सबसे फेमस और सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक है, जिसे खास तौर पर टाइगर्स को बचाने के लिए ही शुरू किया गया था। और नतीजा देखिए, साल 2006 में जहां हमारे पास सिर्फ 1411 टाइगर थे, वहीं 2020 तक ये नंबर बढ़कर लगभग 3000 हो गया। क्या शानदार कमबैक है। और आज की तारीख में दुनिया के 70% टाइगर भारत में रहते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर ठान लिया जाए तो कंजर्वेशन से क्या कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पर आकर हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और इसी संतुलन पर भारत के इस कुदरती खजाने का भविष्य टिका हुआ है।